तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैराग्राफ की बेसिक्स के बारे में बात की थी, पैराग्राफ बनाने के बारे में बात की थी। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट बनाता हूँ एक फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू RAND। अब ब्रैकेट में जितने भी पैराग्राफ मुझे चाहिए मैं वही लिखूंगा, ठीक है। मैं 5 चाहिए 6 चाहिए मैं उतना ही लिख दूंगा, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। इस पे हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों के बारे में लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, यानी हमारे जो पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट है, उसको लेफ्ट राइट सेंटर और कर सकता है और साथ में जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है। जो भी नहीं आए थे कल का लेक्चर सुन ले तो समझ आ जाएगा। अभी इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बुलेट्स के बारे में भी बात हुई थी। आज जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर जो लेफ्ट इंडेंट्स राइट इंडेंट्स, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। यही चीज वर्डपैड के अंदर हम लोगों ने बात की थी। इसके ऊपर इंडेंट्स का काम क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट करना तो एक अलग मसला है, ठीक है। इंडेंट्स का काम होता है, पहले यहाँ पे व्यू पे आना एक मरतबा, हाँ, रूलर को शो करना जी, ओम पे वापस आना। इंडेंट्स का काम होता है यानी जो आप इसके लाइंस आप फाइनल करते हो यहाँ पे कि कहाँ पे मेरा लाइन खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ से स्टार्ट लेते हो, आपका काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, यहाँ से, यानी इसको इंडेंट लाइन कहते हैं फिर, ठीक है। यानी आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से कहाँ करना है, अप से कहाँ पे करना है, डाउन से कहाँ पे करना है। वो प्रिंट में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन्स वही इंडेंट्स का काम ही करता है। यहाँ पे मार्जिन्स ये होता था कंप्लीटली पेज पे आप एट अ टाइम लगा सकते हो। इंडेंट्स का ये फायदा होता है कि भाई आप एक पैराग्राफ पर भी लगा सकते हो। अक्सर आप लोगों ने पेजेस देखे हैं, पेजेस सही चल रहे डिफिनेशन, बीच में फिर एक ऐसा जगह आ जाता है कि वहां पर वो बिल्कुल सेंटर में छोटा सा लिखा होता है, देखिए ना इस तरह। उसको कैसे करते हैं, इंडेंट्स को यूज कैसे करते हैं, बहुत आसान अल्फाज में मैं बताता हूँ। इंडेंट्स का देखो, ये पैराग्राफ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई ये पैराग्राफ जो है इस रूलर के मुताबिक इस 2 से स्टार्ट हो जाए, बात समझ आ गई, और इस रूलर के मुताबिक इस 5 पर ये एंड हो जाए। आपको यहाँ पे ऊपर दिए हुए इंडेंट्स, एक इंडेंट, ये 2 इंडेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको मूव करूंगा यहाँ से लेफ्ट इंडेंट को, ठीक है। अब जितना भी मैं मूव करेंगे यहाँ पे 2 पे लाते हैं, ठीक है। हाँ, 2 पे क्लिक छोड़ दे, सेलेक्ट नहीं किया आपने, देखो आपने यहाँ पे रखा था कर्सर नीचे, हाँ, इसको सेलेक्ट करो, इस पैराग्राफ को, बस सही है, सिर्फ कर्सर ही रख दो, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कर्सर ही इसी पैराग्राफ में रख दो किधर भी, हाँ, 2 पे, ठीक है। समझ आ गया, यानी मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे रखा। अब इस साइड पे ये जो पेज की साइज के मुताबिक ये यहाँ पे खत्म हो रहा है ये पैराग्राफ, मैं चाहता हूं थोड़ा इस साइड पे 5 पर मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। अब राइट क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसकी जस्टिफिकेशन हो जाए। जस्टिफिकेशन से मुराद आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, ये सारे एक ही लाइन में, मैं राइट साइड में भी उनको एक ही लाइन में करता हूं, एक ही लाइन पे लास्ट में खत्म हो जाए, ठीक है। मैं इस पे ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल J कर दूंगा, ठीक है। अब ये जस्टिफाई हो जाएंगे, क्लियर। अभी भी थोड़ा बहुत अगर मजीद जस्टिफाई करना है तो यहाँ पे आके मजीद जस्टिफाई वाले पे आ जाए, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जस्टिफाई आई कर दे, मीडियम कर दे, ठीक है। मीडियम पे देखिए, जितने भी आप जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसको मैं इस कॉर्नर पर ले आऊं, इसी पैराग्राफ को इस साइड पर ले आऊं, तो इसकी जो है लेफ्ट इंडेंट को, राइट इंडेंट को यहाँ पे लाएंगे, राइट हैंड है मेरा, ठीक है, इस यहाँ पे लेना, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको लाके 4 पे रख दूंगा, मैं बिल्कुल इस साइड पे लाके सेट कर रहा हूं, 4 3 2 जितने पे आप सेट कर लें। अब इस वाले को मैं चाहता हूं इस साइड पर आ जाए। अक्सर आप लोगों ने उर्दू वाले बुक्स में अगर देखे हैं, वो नज़म वगैरह जो लिखे होते हैं, 2-2 लाइन के शायरी लिखी होती है, जो भी पोइट्री लिखी होती है, वहां पे क्या होता है, 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, इसी तरह होता है ना, यही काम है ये, ठीक है। हाँ, इसको सेलेक्ट, बस सेलेक्ट करने की इतनी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से
इस इंडेंट को यूज करो, सेम एज इट इज इस इंडेंट को वहां पे आप यूज कर सकते हो। थोड़ा 3 की तरफ ले आओ, जहां से ये स्टार्ट होता है यहां से इसे खत्म कर दो, ले आओ ले आओ ले आओ, और बस चलो सही है, जिस तरह भी कंट्रोल जे कर दो, जस्ट समझना था आप लोगों को। क्लियर हो गई बात? ये 2 चीजें समझ आ गई। यदि यही चीजें यहाँ पे हो गई आपके पास। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर इस पे देखते हैं ना, इसके ऊपर हमारे पास सिंगल इंडेंट है, इसके ऊपर क्या है? हाँ 3 है बल्कि, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट है, एक लेफ्ट इंडेंट है, ठीक है, और एक जो है हैंगिंग इंडेंट है, ठीक है। अब तीनों का काम क्या है? जस्ट इसमें एक ही मसला ये है कि इसमें कोई बुलेट अप्लाई करो, हाँ ऐसा ना हो फायर कर दो बुलेट उधर से साथ वाले से, हाँ क्लिक कर दो बस, ठीक है। इसमें ठीक है, ये आपके पास एक बुलेट अप्लाई हो गया। अब ये जो ऊपर वाला इंडेंट है ये, हाँ फर्स्ट लाइन इंडेंट किधर चला गया? इसको क्लिक कर दो पहले, इधर इस पे क्लिक कर दो, हाँ ठीक है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है आपका बुलेट को मूव करेगा, देखो थोड़ा उस साइड पे मूव करो, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या करता है? आपके बुलेट को मूव करता है। ये सेकंड लाइन वाला जो हैंगिंग इंडेंट है ये आपके पैराग्राफ को मूव करता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब जो हमारे पास नीचे वाला जो है लेफ्ट इंडेंट, वो बुलेट और पैराग्राफ दोनों को एक साथ मूव करता है। मूव करके दिखाओ, ठीक है, बस इतना भी नहीं। क्लियर हो गई बात? प्रोसेसर लगाया ना यार फिर आपने, हाँ सही हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है? सिंपल बात, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उर्दू इंग्लिश राइटिंग का बता रहा है, बस टेक्स्ट की डायरेक्शन। अब न्यू पेज पे आना, एक मरतबा नीचे आ जाना, कंट्रोल इंटर कर दे, ठीक है। अब यहां से कंट्रोल अच्छा इस इंडेंट को खत्म कर दे, उस साइड पे ले जाए फुल, ठीक है, बस ज्यादा भी नहीं, चले ठीक है, जहां पे भी रखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी यहाँ पे कुछ भी लिखो, सी, हाँ। अब ये राइटिंग किस तरफ से चल रहा है? लेफ्ट से राइट। इंग्लिश हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं। अगर मैं चाहता हूं नहीं, मैं लेफ्ट से राइट नहीं लिखता हूं, लिखना चाहता इंग्लिश ही हूं, मैं चाहता हूं राइट साइड से मैं लिखूं, मतलब उल्टा करके लिखूं, तो क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये साथ वाला, ये अभी लेफ्ट टू राइट में है, राइट टू लेफ्ट कर देंगे, क्लिक कर दे तो राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? सही हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आती है सॉर्टिंग, ठीक है, प्रोसेसर लगाया है ना, मुझे पता है। अब राइट लेफ्ट राइट कर दे इसको, लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल ठीक है, इसको मिटा दो। सॉर्ट किसे कहते हैं? एक 6 नाम लिख दो, वैसे भी हर नाम अलग अलग लाइन में, कोशिश करो मुख्तलिफ स्पेलिंग से लिखो, ZYBD, ठीक है। अब सॉर्टिंग किसे कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं तरतीब को, लिखो 2-3 और लिखो। सॉर्टिंग कहते हैं तरतीब को। आप लोगों के पास मोबाइल के गैलरी है, ठीक है, गैलरी के कंटेंट्स आप लोगों के किस तरतीब से होते हैं? सब बता दो। सॉरी, मोबाइल के कंटेक्ट लिस्ट है, उसमें जो कंटेक्ट नंबर्स आपने सेव किए हुए हैं वो किस तरतीब से होते हैं? हाँ, सबसे पहले अलादात का नाम आ जाता है, इसी तरह, सही है ना, इसी तरह, यानी ए वाले नाम आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह आपके लास्ट में तो फिर हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ये चीजें, इसको आप तरतीब दे सकते हो, या मैं चाहता हूँ कि अलादात को लास्ट में कर दूं और ऊपर कर दूं, ठीक है, तो फिर इसे कहते हैं एक अलग सा सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करो, 4 नेम जितना भी नेम सेलेक्ट किया, ये तो अभी मिक्स है, A, Z, I सारे आपस में मिक्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको एक तरतीब से दूं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉर्टिंग पे आना है, अपने क्लिक करना है, हाँ जबरदस्त,
चले ठीक है, पैराग्राफ ये है हमारे पास एक किस्म के, क्योंकि अर्न न्यू लाइन क्या बनाता है, एक पैराग्राफ बनाता है। ठीक है, अब पैराग्राफ के साथ साथ इसने ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करता है कि भाई टेक्स्ट ही सेलेक्ट है, नंबर नहीं है सेलेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो ऑर्डर्स दिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, अब असेंडिंग इसे कहते हैं कि नहीं ए से स्टार्ट होने वाले नेम, इसी से याद रखो, देखो असेंडिंग ए से आ रहा है, डिसेंडिंग जो है सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट होएगा। ठीक है, अब मैं असेंडिंग करके ओके करता हूं यहां से, अब देखो ए वाले नाम ऊपर आ गए, तरतीब से आ रहे हैं सारे। ठीक है, अब मैं डिसेंडिंग करता हूं। ठीक है, अब यहां से डिसेंडिंग करते हैं, जैसे हाँ, अब जिया के नाम से ऊपर जाओ। ठीक है, ऊपर वाले नाम से आ रहे हैं। क्लियर? इसी तरह से एज इट इज आप अगर नंबर लिखोगे उनकी भी तरतीब आप दे सकते हो। क्लियर? सही समझ आ गया? पड़ती है जब आप एक लिस्ट बनाते हो, बड़े लिस्ट आप चाहते हो कि यार ये कैसी बेतरतीब लिस्ट है, मैं ए वाले की सीरीज को ढूंढना चाहता हूँ, ये पहले स्टार्ट में आता है, फिर आखिर में, फिर बीच में ना। ये आप अक्सर जब अपना रिजल्ट चेक करते हो, ठीक है, जो रिजल्ट आता है आप लोग किधर टेस्ट देते हो, तो वहां पे सबसे पहले ए के नाम वालों की सबकी नाम आते हैं, वो फिर तरतीब से चेक करता है बंदा, अच्छा मेरा नाम में ए आ रहा है, कहाँ पे मेरा नाम। ठीक है, ये इस चीज के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। नहीं, अगर आप असेंडिंग करोगे तो ए से स्टार्ट होंगे नाम, डिसेंडिंग करो तो सबसे नीचे वाले नाम से स्टार्ट होंगे, ए वाले आखिर में आएंगे, नहीं अपोजिट जस्ट हो जाएंगे बस। जैसे असेंडिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटे नंबर से बड़े रकम की तरफ, डिसेंडिंग ये होता है कि बड़े से छोटे की तरफ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं, मिक्स नहीं होंगे, मिक्स तो वही होते हैं जैसे आपने लिखे होते हैं, मिक्स वो होते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ आ गया, इसमें तो बाकी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। चले इनको कुछ बुलेट्स दे दे, सेलेक्ट करो सबको नाम, हाँ इन सबको सेलेक्ट करो। इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्यों लाया, नेक्स्ट पेज पे ले जाए, कंट्रोल इंटर कर दें, ले आए, नीचे आ जाए। बस सही है, ठीक है, इतना इसी जगह पे रोक दो, सही है। हाँ, इसको आप क्या करोगे, कोई भी दे दे, बस सही। अब हमारी बात आती है सिंपल यहाँ पर। ठीक है, इस पे हमारे पास मिसाल के तौर पर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ ये क्या होता है। ये जस्ट आप लोगों को शो करता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे स्पेसिस आ रहे हैं, यहाँ पे बुलेट्स यूज हुए ना। अगर आपको नहीं पता हो, इसी तरह मैंने एक बुलेट लिस्ट बनाई हो, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, जब आप ये अप्लाई करोगे, ये इनके अपने इंडिकेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के इंडिकेट्स दिए होते हैं मुख्तलिफ टाइप के। ठीक है, जैसे ये उल्टा आपके सामने ये टाइप का निशान शो हो रहा है, ये मार्क जो शो करता है आपका पैराग्राफ चेंज होने का। ठीक है, ये अप्लाई कर दो, अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब मैंने जैसे ये अप्लाई किया, यहाँ से हम लोगों का पेज ब्रेक हुआ था, मैंने इसको बोला था कंट्रोल इंटर कर दे। ठीक है, इसने यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया था, वो शो कर रहा है। यहाँ से ये शो कर रहा है कि भाई ये पैराग्राफ एंड हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये शो कर रहा है कि ये बुलेट यूज हुआ है। क्लियर? जस्ट ये शो कर रहा है, आपको समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे बुलेट यूज हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ एंड हुआ है। ऊपर अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे भी पेज ब्रेक किया था हम लोगों ने, अभी जो कंट्रोल एंड किया था इससे। यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, ये जो है स्पेस का शो करता है। अब यहाँ पे क्लिक कर दे एक मरतबा, स्पेस यूज करें, स्पेस और। ठीक है, जितना भी स्पेस आप, वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपने स्पेस यूज किया। इंटर कर दो 2-3 मरतबा, जितना मरतबा आप इंटर कर दोगे तो वो न्यू पैराग्राफ आपके पास शो करेगा कि यहाँ पे यार एक इंटर हुआ था। क्लियर? सही हो गई यहाँ तक? इसको वापस हाइड कर सकते हो, शो आइडिया से होता है, जस्ट फॉर चेक। क्लियर? हाँ, उसको खत्म कर दो, खत्म कर दिया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं स्टाइल्स की तरफ। क्लियर? स्टाइल्स में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्सर चीजें रेडीमेड होते हैं। ठीक है, आपने जस्ट उसको अप्लाई करना होता है। अभी यहाँ पे हम लोग कितने स्टाइल्स वगैरह बना रहे थे, कितनी चीजें बना रहे थे। ठीक है, नींद आ रहा है?
हाँ, किसको नींद आ रहा है? यहाँ पे बस थोड़ा रह गया। सैंपल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मिसाल के तौर पर इधर क्लिक कर दो, नीचे, हाँ कर दो। यहाँ पे हमारे पास इसी जगह पे छोड़ दे, यहाँ पे आपके पास जितने भी स्टाइल्स है, ठीक है, हर एक के नीचे एक नाम लिखा होता है, ठीक है। पहले के अंदर नॉर्मल, दूसरे के अंदर नो स्पेसिस, तीसरे के अंदर एडिंग 1, एडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, यानी आप कुछ भी लिखते हो उसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये जो एडिंग्स है ये आप लोगों को क्या करेगा, ये आप लोगों को फॉर्मेट चेंज कर देगा। यानी ये स्टाइल्स में एक आसान अल्फाज में एक चीज बताता हूँ। अब MS वर्ड में मैंने यहाँ पे एडिंग लिखा, कोई एडिंग लिखो वहां पे एक मरतबा इसको छोड़ दे, हाँ हाँ लिख दे, इसको इंटर करके ऊपर वाले लाइन में कोई एडिंग लिख। MS वर्ड क्या करता है, जब इसे रीड करता है MS वर्ड, ठीक है। आगे जब हम लोग लिंक्स वगैरह देंगे इसमें तो फिर ये चीजें मस्ट होती है समझने के लिए, बहुत आसान चीज है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट किसी को टाइप देना होता है बस। अब MS वर्ड जब इसे आपने तो इसे एडिंग बनाया, आपकी नजर में ये एडिंग है, चाहे बोल्ड कर दो जो भी कर दो, ठीक है, आपके नजर में क्या ये एडिंग है। MS वर्ड जो इसे रीड करेगा तो ये एज अ क्या रीड करेगा, एज अ नॉर्मल टेक्स्ट रीड करेगा, चाहे ये चाहे वो चाहे ये। अगर मैं चाहता हूं कि भाई इस टेक्स्ट को मैं एडिंग में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि जहां पे फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई मैंने लिंक्स बनाने एडिंग्स के साथ, तो फिर वो अपने डॉक्यूमेंट में जहां एडिंग होता है उसे ट्रेस कर देता है, फिर मुझे बता देता है कि ये एडिंग है। अब अगर ये एडिंग मैंने दिया मगर इसका टाइप नॉर्मल है तो इसे ट्रेस नहीं करेगा। सिंपल बात है, मैं इसकी टाइप को कन्वर्ट करूंगा किस चीज में, एडिंग में, यहां से आ जाए, या एडिंग 1 में या एडिंग 2 में किसी में भी कन्वर्ट कर दूंगा। आप कोई भी स्टाइल दे सकते हो इसको, अभी जस्ट इसकी टाइप चेंज हो गई बस। अब स्टाइल आपकी अपनी मर्जी है। बात समझ आ गई है? अब इसकी एक स्टाइल है, इसकी स्टाइल ये है, मिसाल के तौर पर इस हेडिंग का के अरे का एक टाइप होता है। आप लोग क्या है, आप लोग स्टूडेंट है, ये आप लोगों की टाइप है। जब भी कोई यहाँ पे आके देखता है तो वो आप लोगों को एज अ स्टूडेंट देखेगा, ठीक है। आई एम अ टीचर, ठीक है, कोई भी मुझे देखेगा तो एज अ टीचर, यानी आपकी भी अपनी टाइप है, मेरी भी अपनी टाइप है। अब आप लोग अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों में से कोई बन जाता है टीचर तो उसकी टाइप चेंज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई आके देखे कि अच्छा ये टीचर है, ठीक है। सेम इज इट इज, यहाँ पे पैराग्राफ का अपना टाइप होगा, इसका अपना टाइप होगा, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है सारे। मैं चाहता हूं कि भाई ये तो मैंने लिखा है पैराग्राफ है मगर देखने वालों को ये स्टूडेंट नजर आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्ट इसकी टाइप को यहां से एडिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर ये क्या किस टाइप में हो जाएगा, एडिंग टाइप में, ठीक है। जब भी हम लोग लिंक्स देंगे फिर ये चीज आपको वहां पे और अच्छी तरह समझ आया जाएगा। जस्ट इसको टाइप दे रहे हैं कि भाई ये जो एडिंग है, MS वर्ड जब भी इसे रीड करेगा तो एज अ एडिंग रीड करेगा। क्लियर हो गई ये बात सबको, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर ले आप, हाँ यहां से देखो आप कोई क्लियर फॉर्म क्या कर दे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये मुख्तलिफ टाइप से, ठीक है। अब इसमें देखो जिस तरह आप बना सकते हैं वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं इन पर, ठीक है, या इस पे आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे क्लिक कर दे। मैं एक और चीज बताता हूं, क्रिएट स्टाइल जी, अच्छा स्टाइल को कोई भी नाम दे दे, चलो यस, कहाँ चला गया बाजा, यहाँ पे सबसे लास्ट में ही होगा, सी। आपने एक स्टाइल बनाया था, उस स्टाइल को सेव किया था। अब अगर आप इसको जो भी कलर देते, इस हेडिंग को जिस तरह भी स्टाइल देते, यानी उस स्टाइल को आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने साथ सेव कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस हेडिंग को प्यारा कर दे, स्टाइल कुछ कलर दे दो, इसको सेव कर सकते हो आप। यानी यही स्टाइल आप जाके नीचे कोई और हेडिंग आ गया, आपको इससे फॉर्मेट पे एंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ से वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हो आप। समझ आ गया? यानी वही फॉर्मेट पेंटर वाला काम यहाँ पे फिर आया, फॉर्मेट पेंटर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, अभी स्टाइल को कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्रिएट स्टाइल, ठीक है, कोई भी देखो इस तरह स्टाइल आ जाएगा, खुद आपको दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी नाम दे दें। क्या अब देखो, नहीं बस इसको सर, अब ओके, अब नीचे आ जाए, छोड़ दे उसको नीचे, हाँ नेक्स्ट लाइन में आ जाए, कुछ भी लिखे, एक लफ्ज लिखे बस। अब इसमें यही स्टाइल अप्लाई करो जो अभी आपने बनाया, कौन सा है, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई। यानी कोई स्टाइल आप बना के रखोगे, ठीक है, बार बार आपको उधर से जाके फॉर्मेट पेंटिंग नहीं उठाना पड़ता है, आप डायरेक्टली सिंपल उसकी स्टाइल को अपने साथ सेव कर लो। यहाँ पे कितनी भी आप अप्लाई करो, ये जस्ट उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो, बस सिंपल बात। अब ये तीनों देखो, फाइंड करना, फाइंड का मतलब होता है तराशना, कोई भी चीज फाइंड करते हो, कंट्रोल F फाइंड की शॉर्ट की है, ठीक है, कंट्रोल F कर दे। अब क्या फाइंड करना चाहते हैं, कुछ भी फाइंड कर दे, ठीक है, हाँ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा देखो आ गए डॉक्यूमेंट, क्लियर। यहाँ पे बता रहा है कि इसके कितने डॉक्यूमेंट्स मिले आपको, 4 रिजल्ट्स, ठीक है। अब एक एक पे, इस पैराग्राफ में एक मिला है, इस पे क्लिक करो, हाँ एक पे भी क्लिक करो, देखो उसी वाले के पास आता है, अगले पे करोगे तो उस पर आएगा, ठीक है। जिस जिस पैराग्राफ में आपके पास डॉक्यूमेंट आया है तो वहां से ही आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करना है वापस, फाइंड पर कंट्रोल F, उसके हाँ यहाँ पे क्लिक करो, एडवांस फाइंड पे क्लिक कर दे, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जस्ट जैसे ये वही सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने क्या पे पढ़ा था, वर्डपैड के अंदर, क्लियर। अब इसके अंदर कुछ आप फाइंड करो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कर दे, जितने भी चीजें आपने फाइंड की होंगी उनकी एक लिस्ट यहाँ पे आएगी आपके पास, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, रीडिंग हाइलाइट्स, हाँ इस पे क्लिक कर दे। अब हाइलाइट्स कर देता है हाल को, हाइलाइट्स हाल कर दे, देखो सारे हाइलाइट्स हो गए जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, क्लियर। सही, सेम एज इट इज क्लोज कर दे, अच्छा क्लोज ही नहीं कर दे, यहाँ से ही रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेस पे आ जाए, आप इसी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विथ डॉक्यूमेंट की जगह पेजेस लिख दे, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करता हूं पेजेस से। अब रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में फर्क बताया था, रिप्लेस ये काम करता है कि भाई मैं फिलहाल इस डॉक्यूमेंट पर हूं, एक ही जगह रिप्लेस होगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं तो पूरा डॉक्यूमेंट रिप्लेस होएगा, जहां जहां पे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स वाला लफ्ज लिखा होगा उन सबको रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब देखो मैं ये जगह रिप्लेस नहीं करना चाहता था, फाइंड नेक्स्ट पे करूंगा, अगले वाले डॉक्यूमेंट की तरफ जाएगा, कर दे, ठीक है, यस कर दे फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, फिर फाइंड नेक्स्ट, जिस जगह को आप सिर्फ एक लफ्ज को रिप्लेस करना चाहते हो यहाँ से फिर रिप्लेस, अगर सबको रिप्लेस ऑल करना चाहते हो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दे, सबकी जगह, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बात, सही। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या है, गो टू पे क्लिक करें, डायरेक्टली क्या है, गो टू चले जाना। अब आपके पास बुक है, आप चाहते हो कि भाई मैं डायरेक्टली पुराने पेज नंबर पे जाऊं, डायरेक्टली पुराने सेक्शन पे जाऊं, डायरेक्टली पुराने पैराग्राफ पे जाऊं, सेम एज इट इज। ये सेक्शन बुकमार्क्स कमेंट वगैरह जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, क्या होते हैं, मगर यहां से डायरेक्टली आप उधर ही जा सकते हो। जैसे पेज नंबर 2 लिख दे, यहाँ पे 2 है, हाँ गो टू पे क्लिक कर दे, देखो पेज नंबर 2 पे डायरेक्टली आ गया, ठीक है, पेज नंबर 2 पे आया, नहीं है 2 तो 1-2 पेज बनाओ, क्लोज कर दो, 1-2 पेज बनाओ, कंट्रोल इंटर, कुछ लिखो, बस 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 इतना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, गो टू, बोलो क्लास ले रहा हूं, मैंने तो ये नहीं बोला किसका फोन है, ठीक है। गो टू पेज नंबर 3-4 कुछ भी लिख दो, 4 गो टू इंटर कर दो, डायरेक्टली पेज नंबर 4 पे आ गया, समझ आ गया बात। यानी यहां से अगर आपने कोई सेक्शंस बनाए थे, कोई लाइन पे क्लिक कर दो, हाँ लाइन नंबर 4 लिख दो, 4, हाँ ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट का पूरे डॉक्यूमेंट का लाइन नंबर 4 है उस पे आ गया, ये क्लियर हो गया। अब जो ये चीजें अभी तक फिलहाल हम लोगों ने नहीं सीखा है, सेक्शन, बुकमार्क्स क्या होते हैं,
कमेंट्स क्या होते हैं, फुट नोट्स, एंड नोट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह सारे सीखेंगे। अब एडिंग्स ले आओ ना यार, एडिंग्स पे उसे कन्वर्ट किया था आपने, हाँ एडिंग्स पे आ जाना, चेक करते हैं। एडिंग्स क्लिक कर दें, इंटर एडिंग नंबर 1 लिख दें, इन गो टू कर दें, ठीक है, एडिंग नंबर 1 पे आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। रिप्लेस हो गया। सिलेक्शन क्या होती है, एक तो होता है सिलेक्शन, लास्ट चीज है, ठीक है, सिलेक्शन पे क्लिक कर दे। टेक्स्ट सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, और ऑब्जेक्ट्स होता है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर कोई शेप बना होता है, इंसर्ट से आना, शेप्स हम लोग तसल्ली से पढ़ेंगे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को काम आ जाएगा। इंसर्ट पे, हाँ शेप ऊपर कोई भी शेप उठा लो, हाँ अपना शक्ल ही उठा लिया, इधर बीच में, चलो ड्रा कर दो, ठीक है। अब इसको उठा के इस पैराग्राफ के ऊपर रख देना, रख दो, इसको यहाँ से रख दो, इस पे क्लिक कर दो, पीछे ले जाना है, ये इस पे नहीं इस पे, हाँ ठीक है, इसकी साइज छोटा कर दो, बहुत छोटा करो कि पैराग्राफ के अंदर ही आ जाए, बहुत छोटा करो, कर दो, और चले बस ठीक है। यहाँ पे अभी क्लिक करो, हाँ क्लिक करो किधर भी। अब आप इस शेप को सेलेक्ट करके दिखाओ, कर दो, जिस नहीं हो रहा है ना, मसला आ रहा है। अब शेप को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, बार बार टेक्स्ट आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी सेलेक्ट पे आके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसको शेप को आप सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। क्लियर हो गई बात, हाँ गुड, ठीक है। बस लेक्चर यहाँ पे दी एंड कर दो। सो